मतलब आज भी वो 20% की एफडी वाले वोट को और कैसे बढ़ाएं, इसके बजाय इंतजार शायद कांग्रेस इसलिए कर रही है कि इसमें अपने आप कुछ जुड़ जाएगा, अपने आप लोग एक दिन मोदी से परेशान हो जाएंगे, उब जाएंगे और अपने आप फिर और कहां जाएंगे, फिर हम ही हमारे पास आएंगे। ये एक कॉन्सेप्ट कांग्रेस के लोगों के मन में 2004 से आया है कि 1998 से 2004 के बीच में हमने कुछ नहीं किया और सरकार में आ गए, तो आगे भी हो फिर आ सकता है। जाएंगे। दूसरा उदाहरण देते हैं, बीजेपी 84 में उसको मिली थी 2 सीटें, फिर 2019 में 303 मिल गई। लेकिन ये घर बैठे हो जाएगा हाँ, उनको ये लगता है। घर बैठे हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैं ये जय जगत वाली बात रोहन जी से पूछूं, इसी से जुड़े हुए जो मैं लेख में पढ़ रहा था, इसमें 2-3 बातें जो हैं वो कही गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे जुड़ी हुई है हमारे सब्जेक्ट से। तवलीन सिंह जी ने आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने कहा कि आज जो हमारे आज़ादी की जंग से निकली जो एक माइटी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके नाम पर जिसको आप देखते हैं, इट इज़ अ बंच ऑफ साइकोफेंट्स, टाइम सर्वर्स एंड कोर्टियर्स इन दिल्ली। वो मतलब साइकोफेंट्स और आपने जो शब्द दरबारी इस्तेमाल किया, चापलूस और दरबारी, वो उन लोगों की पार्टी बची है। मगर उनका एक थोड़ा सा उसमें एक अलग टेक ये है, वो कहती हैं इसके जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी ने इस पार्टी को पार्टी की जगह एक फैमिली फर्म बना दिया है। आज वो और उनके दोनों बच्चे पार्लियामेंट में जा चुके हैं और शायद उसके पीछे बड़ी वजह है कि सबको अपना अपना बंगला चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में हमारा एक पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा पार्लियामेंट में होना जरूरी है। अब आप दूसरे लेखक जो हैं कपिल कोमी रेड्डी, ये तो बिल्कुल मोदी विरोधी आदमी है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ, इन्होंने कहा कि बिहार की जीत के बाद बीजेपी अब इतने जोशो खरोश से अगले साल होने वाले जो भी 5-6 इलेक्शन है उनके अंदर जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया बिहार की हार के बाद? कोई सेल्फ स्क्रूटनी नहीं, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं, इसके बजाय राहुल गांधी और उनकी प्राइवेट कैबिनेट दिल्ली में मिले और वहां पर उन्होंने ये चर्चा की कि अगले साल जो 9 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, इस पे हम किस किस को भेजेंगे। ये मतलब उस बैठक का मुद्दा जो था उनके मुताबिक ये था, और उसमें भी वो लिख रहे हैं देयर इज अ लार्ज क्राउड ऑफ हाईली क्वालिफाइड पिटिशनर्स। इन 9 सीटों के लिए जो पिटिशन डालने वाले लोग हैं वो कौन हैं? उन्होंने कहा दे आर मेन एंड वुमेन whose record of non-performance is matched only by their history of the service to the dynasty. डायनेस्टी के लिए वो जो करते हैं वो उसकी तुलना उनकी नॉन परफॉर्मेंस से ही हो सकती है, ये उनकी वो है अचीवमेंट है। और आज कांग्रेस को इस बात की ज्यादा चिंता है। आप सहमत हैं जितनी बातें हम अभी कर रहे हैं? या देखिए, अगर हम राहुल गांधी की चीज़ों को देखें तो मैं ये मानता हूं कि 2009 में उनको ज़्यादा जो है पार्टी में या उनका सुनना शुरू किया गया उनको, और अगर 2009 के बाद आप लगातार देखें तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, राफेल का मुद्दा उठाया, फिर पेगासस का मुद्दा उठाया, फिर जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, अभी वोट चोरी का, सारे फेल हुए। ठीक है, अगर आप देखें तो लगभग 87 इलेक्शन उसके बाद हुए विधानसभा, इनकी पार्टी 95 गिने थे। हाँ, 70, तो 71 जो है वो आप कांग्रेस हारी है। तो जो रिकॉर्ड है वो बड़ा बुरा है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो किसी विचार वाली पार्टी अब नहीं है, वो सुविधा भोगी पार्टी है। तो जब वो सत्ता से बाहर होती है तो हमेशा उसमें टूट होती है, और इसका आप देख भी सकते हैं कितने लोग जो हैं कांग्रेस से बाहर चले गए हैं। और दूसरी ओर ये भी बात है कि कांग्रेस से छूट के वो भाजपा में ज़्यादातर गए हैं, तो भाजपा का आगे क्या रोल होगा मेरे को देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई थी, केसी वेणुगोपाल को जो है वो अहमद पटेल ने राहुल गांधी के साथ लगाया था, ठीक है, उसमें सोनिया गांधी की भी सहमति थी। सोच ये थी कि राहुल गांधी पर कोई बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस ना पड़े, वो और ये भी कोई खास प्रभाव ना छोड़ पाए। हाँ, ये भी ना छोड़ पाए। वो उल्टा हुआ। उसके बाद अहमद पटेल रोते रहे कि अच्छा ये तो मेरे से गलत ही हो गया काम। केसी इतने क्लोज हो गए, इतने क्लोज हो गए।